मैं अपनी फेवरेट हूँ। कल्पना एक संपूर्ण परिवार की मालकिन है, जिसके घर में किसी चीज की कमी नहीं है। वहीं दूसरी ओर निशा, जिसके पास कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी वो खुद को किसी से कम नहीं समझती। एक रोज निशा अपने घर के बाहर खड़ी अपनी सहेली का इंतजार कर रही थी। सहेली के टाइम पर न आने पर वो उसे कॉल करती है और कहती है, अरे यार तू कहाँ है? अब क्या पूरा दिन यहीं खड़ी रहूं क्या मैं? अरे आ रही हूं ना। जल्दी आ, मैंने इतना महंगा इयररिंग पहना है। पता है मैंने कहां से लिया है? एंटीक इयररिंग है, किसी ने देखा भी नहीं होगा। अरे यार जल्दी से आना, किसी को पता चल गया तो कहीं मेरी इयररिंग को नजर ना मार दे। जिसकी नजर मेरी ज्वेलरी पर पड़ती है ना, उसे वो देखते ही रह जाता है। मेरी गाड़ी को भी अभी बाहर जाना था, पहले होता तो अपनी गाड़ी को रोक लेती। अरे यार बस आ रही हूँ। मोना थोड़ी देर में आ जाती है और निशा अपना हाथ अपने झुमके पर फेरते हुए कहती है, यार इतनी देर कौन करता है, चल जल्दी, लेट हो गया हम। यार तेरी झुमकी तो बहुत सुंदर है, मेरी आंख हट ही नहीं रही। ये तो कुछ नहीं है, मेरे पास 20 लाख की ज्वेलरी है और सब एक से एक, ऐसे डिजाइन के पूछो मत, किसी ने देखा ही नहीं होगा। ये मैंने जयपुर से बनवाए थे, मेरे दादाजी ने सब मेरे लिए बनवाया था ताकि मुझे शादी में दे सके। जिससे मेरी शादी होगी ना, उसकी किस्मत बहुत अच्छी होगी। हाँ यार, काश मैं भी तेरी तरह होती। तो मुझे एक दिन के लिए ये झुमके देगी क्या पहनने? अगले महीने मुझे लड़के वाले देखने आ रहे, मेरी साड़ी के साथ ना ये झुमके बहुत जचेंगे। ये देखने के बाद तो कोई भी लड़का इसे मना नहीं करेगा। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, तेरी सहेली का दिल बहुत बड़ा है, ले लेना। ये पहनकर तो खुद को 7वें आसमान पर समझेगी। हाँ यार। मोना निशा से कुछ नहीं कहती और मन में कहती है, खुद तो मिस इंडिया समझती है, मैं खुद की फेवरेट हूँ, तो खुद की फेवरेट है, क्योंकि और कोई तो इसे पसंद नहीं करेगा कभी। मेरे पास ये, मेरे पास वो है। दोनों सहेली मूवी चली जाती है। गाड़ी को भाड़ा देते वक्त निशा कहती है, भैया आपकी गाड़ी में ना वो कंफर्ट नहीं है जो मेरी कार में है। इधर कल्पना भी अपने बेटे बेटी के साथ मूवी पहुंच जाती है। उसी वक्त मोना की नजर अपूर्वा पर पड़ती है और वो निशा को हाथ मारकर इशारा करने लगती है। क्या हुआ, हाथ क्यों मार रही है? अरे धीरे बोलना, वो देख कितना स्मार्ट लड़का है। वो स्मार्ट है तो मैं कौन सा कम हूँ, मैं उससे ज्यादा स्मार्ट और खूबसूरत हूँ। मेरे पीछे मेरी क्लास के कितने लड़के मरते थे, लेकिन मैंने किसी को भाव नहीं दिया। उन्हें भी पता चल गया कि इसे पटाना बहुत मुश्किल है। अरे यार बहुत पैसे वाला है, वो सुना है सिंघानिया है ना, वो लोग यही है, उनका इकलौता बेटा। जो भी लड़की इनके घर शादी होकर जाएगी उसकी तकदीर खुल जाएगी। नौकर चाकर से घर भरा पड़ा है, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है उनके घर में। पता है मेरे भाई ना एक बार इनके घर गया था, उससे बताया इनके घर घुसते एक बड़ा सा एक्वेरियम है, पूरा वॉल की साइज जितना बड़ा है। जितने भी पैसे वाले होंगे, मेरे जैसे ज्वेलरी उनके पास नहीं होगी। जो मेरे पास है उन्होंने कभी देखा भी नहीं होगा। ऐसे पैसे वाले किस काम के जब मेरे जैसे जेवर ही नहीं है उनके पास। हमारे गांव के घर में भी बहुत बड़ा एक्वेरियम है, तुझे कभी दिखाऊंगी। तो ना अपनी धुन में ही रहती है, उसकी गाड़ी देखिए, BMW से चलता है वो, और हम कैसे आए, ये भाड़ी की गाड़ी से। अरे भाई तू जब से आई है ना तब से उन लोगों की तारीफ के पुल बांधे जा रही है। तेरे साथ कौन चल रहा है तुझे पता भी है? मैं सिंगल पीस हूं पूरी दुनिया में। मोना अपने हाथ पर हाथ रखकर कहती है, मेरी मती मारी जाती है जो मैं इसके साथ आ जाती हूँ। काश इस लड़की की नजर मुझ पर पड़ जाए और ये मुझ पर फिदा हो जाए तो मैं भी ये गाना गाऊंगी। आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे, पलट पलट पीछे पलट। कल्पना, अपूर्वा और सेजल अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। इधर निशा अपनी सीट पर बैठने के लिए जाती है। तभी मोना अपूर्वा के पीछे वाली सीट पर खड़ी होकर कहती है, निशा यहीं बैठते हैं। यार अपनी सीट तो आगे है। यार पूरा हॉल खाली है, कहीं भी बैठे क्या फर्क पड़ता है। हाँ ये भी ठीक है। निशा मूवी देखने के बजाय अपनी तारीफ में लग जाती है। वहीं मोना की नजरें अपूर्वा पर टिक जाती है कि वो बस एक झलक उसे देख ले। यार तूने मेरे सैंडल देखी, कैसे लगे तुझे? बिल्कुल अलग है, ऐसा मैंने अभी तक किसी को पहनते नहीं देखा। ये मैंने स्पेशली ऑर्डर देकर बनवाया था। यार मूवी चल रही है और भी लोग बैठे हैं, मूवी देखने देना सबको। क्या बकवास मूवी, इससे तो अच्छा मैं घर पर ही रहती और खुद को देख लेती। मुझे लेकर मूवी बनाते तो पूरा हॉल भर जाता। निशा पूरी मूवी में खुद की तारीफ करती रहती है। अपूर्वा सब कुछ सुन रहा था और निशा को वो अपना दिल दे बैठता है। दिन बीतने लगते हैं और कल्पना अपने अपूर्वा के लिए लड़की देखने लगती है। लड़की अच्छे घर की होनी चाहिए, हमारे स्टेटस की बात है, हमारी नाक नीचे नहीं होनी चाहिए, किसी को कुछ बोलने का मौका ना मिले।
तुम्हारी नाक नीची नहीं होगी, लड़कियों का रिश्ता खुद चलकर आएगा, हमारा नाम ही इतना है। वरुण कुछ पंडितों और अगुओं को घर बुलाता है। पंडित जी, ये है अपूर्वा की कुंडली, इसमें देखकर बताइए कि इसकी शादी कब तक होने की आशा है। इस साल के जेठ के महीने में शादी हो ही जाएगी, लड़की बहुत ही सुंदर होगी। 2-3 पंडित एक ही बात कहते हैं, लेकिन वो लोग ये नहीं बताते कि शादी के बाद अपूर्वा को भारी घाटा होगा। पंडित जी, अब आप लोगों में ये बात फैला दीजिए कि हम अपने लड़के की शादी करेंगे। अच्छा, इसलिए हमें बुलाया है वरुण जी। जी, आप लोगों को भी तो यही काम करना है। मुझे अपने लड़के के लिए सुंदर और अच्छे घर की लड़की चाहिए। तभी पंडित जी के मुंह से निकलता है, अब नसीब में जो लिखा होता है वही होता है, जैसी लड़की आनी होगी वही आएगी, आपके मेरे सोचने से कुछ नहीं होगा। नसीब वसीब कुछ नहीं होता, मैं जैसा चाहता हूँ वैसा ही होगा। वरुण तेजी में बोलता है और पंडित चुप हो जाता है। सब वहां से निकल जाते हैं। एक पंडित अपने मन में कहता है, बहुत गुरूर है इस आदमी को अपने पैसों का, इसका घमंड तो चूर चूर होकर रहेगा। घमंड तो भगवान ने अच्छों का नहीं छोड़ा, तो ये कौन सी चीज है। लोगों में अपूर्वा की शादी की बात पता चल जाती है। अपनी अपनी लड़की का रिश्ता लेकर सब वरुण के घर जाते हैं, लेकिन वरुण रिश्ता मना करके सबको लौटा देता है। इधर मोना को जब ये बात पता चलती है तो वो निशा से कहती है, यार अपूर्वा की शादी के लिए सिंघानिया लोग लड़की देख रहे हैं, तू भी अपनी बायोडाटा भिजवा दे। मैं क्यों भेजूं? वो मुझे अप्रोच करेंगे, मेरे पास क्या कमी है, 20 लाख के गहनों की मालकिन हूं, दद्दू ने सब मेरे नाम किया है। क्यों, तुझे उन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया क्या? रहने दे मेरी माँ। मोना ये बात निशा के दद्दू से कहती है और दद्दू कहते हैं, बेटा मेरे अलावा निशा का कोई नहीं, अब इसकी शादी हो जाए तो मैं निश्चिंत हो जाऊं, वरना मौत का बुलावा कब आ जाए कौन जानता है। तू मेरी ओर से इसका बायोडाटा सिंघानिया को भिजवा दे। जी दद्दू। मोना निशा का बायोडाटा बनवाती है और उसमें निशा की वो तस्वीर डालती है जिसमें उसने एंटिक ज्वेलरी पहनी थी, और उसमें डिटेल में एंटिक ज्वेलरी की ऑनर डाल देती है। उधर जब कल्पना निशा का बायोडाटा देखती है तो उसे निशा से ज्यादा उसकी एंटिक ज्वेलरी पसंद आती है। मेरे पास सब कुछ है लेकिन ऐसी एंटिक ज्वेलरी नहीं है, ये ज्वेलरी तो हमारे घर में ही आनी चाहिए, इसी लड़की को बहू बनाकर लाऊंगी। वरुण, इस लड़की को फाइनल करो। अरे भैया, ऐसे कैसे बिना देखे किसी को फाइनल कर दूं? ठीक है, कल लड़की से मिल लेते हैं, फिर जो करना होगा करेंगे। अगले दिन कल्पना और उसके घर वाले निशा के दद्दू से बात करने उसके घर पहुंच जाते हैं। इधर जैसे ही निशा को पता चलता है कि अपूर्वा के घर वाले उसे देखने आ रहे तो वो मुन्ना के आगे फेंकना शुरू कर देती है। जिनकी तू माला जप रही थी ना, वो लोग खुद चलकर आ रहे हैं। मैं हूं ही ऐसी कि कोई भी देखे तो देखता रह जाए। उस दिन मूवी हॉल में मुझे देख लिया होगा उन लोगों ने और रिश्ता भेज दिया। हाँ भाई, तू मॉडल है, तुझे तो देखा ही होगा। चल अब मैं भी तैयार हो जाती हूँ, लड़के वाले आते ही होंगे। इधर निशा तैयार होती है और सारी एंटिक ज्वेलरी पहन लेती है जैसे कोई एंटिक ज्वेलरी का फोटोशूट हो। यार कोई फोटोशूट में नहीं जा रही है, खोल दे, ये सब इतना पहनने की जरूरत नहीं है। तुझे क्या पता, हम भी किसी से कम नहीं है, मुझसे अच्छी इन लोगों को मिल ही नहीं सकती। ऊपर से ऐसी ज्वेलरी, 20 लाख की ज्वेलरी है, ऐसी एंटिक ज्वेलरी उन्होंने देखी होगी क्या? मेरी माँ, इतना पहनने की जरूरत नहीं है, तू थोड़ा कम कर दे, ये बहुत ज्यादा ओवरलोडेड लग रहा है। एक तो हाथ निकाल दे। बेटा मोना सही बोल रही है, तो अपने दद्दू के लिए ही थोड़े जेवर कम कर ले। जिनकी नजर तेज होती है वो इतने में ही समझ जाएंगे, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दद्दू, सिर्फ आपके बोलने पर मैं ये कर रही हूँ, वरना मैं कभी ना करूँ ऐसा। निशा एक तो एंटिक ज्वेलरी पहनकर बाकी निकाल देती है। सिंघानिया परिवार दोपहर में आ जाते हैं। वरुण जी, मैंने अपनी निशा को बहुत नाजू से पाला है। निशा बिना माँ की बच्ची है, उसके माँ बाप बचपन में ही कार एक्सीडेंट में चल बसे थे। मैं ही निशा के लिए माँ बाप, उसका दद्दू सब हूँ। हाँ वो तो है, लेकिन आप ये भी जान ले कि आपकी बच्ची को हमारे घर में कोई दिक्कत नहीं होगी। जी मुझे पता है। निशा बच्चा आजा। निशा और मोना साथ में आती है और सबको चाय देती है। अपूर्व तो निशा को देखकर सरप्राइज हो जाता है। उसके पसंद की लड़की उसे अरेंज मैरिज में मिल रही थी और उसे क्या चाहिए होता है। कल्पना की नजरें निशा की ज्वेलरी पर टिक जाती है। आपकी लड़की सुंदर है, जैसा हमें चाहिए।
ये रिश्ता मुझे पसंद है। निशा बेटा, तुम्हें खाना बनाना आता है ना? जी, मुझे खाना क्या सब कुछ बनाना आता है। मेरे कॉलेज में सब मुझसे कहते थे मैं ऐसा खाना बनाती हूँ जैसा कोई रेस्टोरेंट में खा रहा हो, साथ में हेल्दी और फ्रेश खाना। मेरी कॉलेज में तो लड़कियां मुझसे जलती थी, कहती थी बिना तैयार हुए तुम इतनी सुंदर लगती हो तो तैयार होकर क्या ही लगोगी। और एक बार ना मैंने कान के झुमके पहन लिए थे तो सबकी नजरें मेरी ज्वेलरी पर टिक गई थी। अब ऐसी ज्वेलरी किसी के पास होना भी बहुत बड़ी बात है। हमें तो ये रिश्ता पसंद है भाई। मैं तो धन्य हो गया, लेकिन शादी में ज्यादा खर्चा नहीं कर पाऊंगा। जी कोई बात नहीं है, मेरे पास सब कुछ है, बस एक बहू की कमी है। शादी का पूरा खर्चा मैं कर दूंगा। ऐसा नहीं है, जितना हो सकेगा करूंगा। शादी तय हो जाती है। एक रोज निशा अपनी सब सहेलियों को अपने घर बुलाकर शादी के लिए इनवाइट करती है। यार तेरा सही है, फ्री में शादी हो जाएगी तेरी। वही तो, हींग लगी ना फिटकरी, रंग अच्छा हो जाए। बिना पैसे लगाए इतने अच्छे घर में चली जाएगी तू। शादी भी तो ये लोग बहुत लैविश करेंगे। फ्री क्या, 20 लाख की ज्वेलरी दे रहे हैं मेरे दद्दू मुझे, और शादी में मैं 1 लाख का लहंगा ले रही हूँ। ऊपर से दद्दू शादी में खर्च कर रहे हैं आधा। उन लोगों ने कहा कि हम और खर्च करेंगे, लेकिन दद्दू ने कहा मैं खर्च करूंगा, मेरी पोती की शादी है। अपूर्वा के पापा ने बहुत कहा, तब जाकर दद्दू ने कहा आधा आधा खर्च करते हैं। हमारे कम खर्चे नहीं हो रहे, हम किसी से कम नहीं है भाई। हमारी इतनी जमीन पड़ी है गांव में, आखिरकार मुझे ही तो देकर जाएंगे, हम किसी से कम थोड़ी ना है। सब चुप हो जाते हैं। दिन बीतने लगते हैं और निशा की शादी अपूर्वा से हो जाती है। शादी के पहले ही दिन कल्पना निशा को एक सोने की चेन देती है। बहू, तुम पहली बार घर में आई हो, ये उसका तोहफा। थैंक यू मम्मी जी, ये बहुत सुंदर है, लेकिन मेरे पास जो चेन है ना उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। बहू तो रसोई में कुछ मीठा बना दे, आज तेरी पहली रसोई है। जी मम्मी जी, ऐसी खीर बनाऊंगी कि सब खाते रह जाएंगे। निशा रसोई में जाती है और खीर चढ़ाने के लिए पतीला देखने लगती है। पतीला ना मिलने पर वो कामवाली से कहती है, दीदी वो पतीला कहाँ है? वो टैन में रखा है, मैं भी उतार देती हूँ। यहाँ टैन में रखा होता है? मेरे घर में तो सारे बर्तन सामने रखे होते हैं। मेरे मायके की बात ही अलग है, वहां तो ज्वेलरी भी ना सामने ही पड़ी होती है। बाहर ये सब सेजल सुन रही थी और कल्पना से कहती है, मम्मी ये कुछ ज्यादा ही फेंकती नहीं है? जब देखो फेंकती रहती है। कहीं हमने गलत लड़की तो भाई के लिए पसंद नहीं कर ली? अब मुझे भी यही लग रहा है। मुझे तो लगा था घर परिवार ठीक है, बिना माँ की बच्ची है तो सही रहेगी, पर अब लग रहा है इसका ये फेंकना कहीं हमें मुसीबत में ना डाल दे। खीर तो सबको बहुत पसंद आती है और सब बहुत खुश भी हो जाते हैं। तभी कल्पना कहती है, बहू मैं क्या सोच रही हूँ, अगले महीने अपूर्व का बर्थडे है तो एक बड़ी सी पार्टी करते हैं। तुम्हारे आने की खुशी और बर्थडे दोनों साथ में सेलिब्रेट करते हैं। हाँ हाँ मम्मी जी, क्यों नहीं। वैसे भी मेरी शादी में मेरी एक सहेली नहीं आ पाई थी, उसके पति की पोस्टिंग अभी हुई है यहाँ, वो बहुत बिजी थी उस वक्त, उसे भी मैं बुला लूंगी। निशा जब देखो अपनी और अपने ससुराल की तारीफ करते रहती। एक रोज निशा पार्लर जाती है। वहां पार्लर वाली कहती है, भाभी आप हेयर स्ट्रेट करवा लीजिए। हाँ कर दीजिए, लेकिन उसका ना बहुत चार्ज है, आप इतना कैश तो नहीं लाई होंगी? लाई? मेरे ससुराल वाले कौन है आपको पता है? सिंघानिया है। स्ट्रेचिंग क्या, मैं 1 लाख ऐसे ही पर्स में लेकर घूमती हूँ। मेरे ससुराल में पैसे ऐसे ही रखे रहते हैं, काम वालियों को भी ऐसे ही पैसे दे देते हैं। निशा पार्लर वाले के सामने बहुत फेंकती है। वहां बैठी दूसरी कस्टमर भी सोच में पड़ जाती है। अब निशा अपनी आदत से बाज तो नहीं आती, पर रोज आए दिन सबको डिंगे मारती रहती है, मेरा ससुराल ये, मेरा ससुराल वो। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं और 1 महीना बीत जाता है। अपूर्व का बर्थडे आ जाता है। पार्टी बहुत शानदार होती है। निशा अपनी सभी सहेलियों को बुलाती है। सलोनी अपने पति के साथ आती है वहां। कांग्रेचुलेशंस यार, अच्छा लगा मुझे देखकर, तेरी शादी अच्छे घर में हुई है, तुझे तो यहाँ बहुत आराम होगा। हाँ नहीं तो क्या, 1 गिलास पानी तक नहीं उठाती हूँ मैं, हर चीज के लिए मेड है यहाँ। मेरे मायके में भी किसी चीज की कमी नहीं थी और ना ही यहाँ। शादी में दद्दू ने मुझे दिया भी खूब, 20 लाख के गहने दिए, यहाँ से भी इतना जेवर चढ़ा, पैसे की कोई कमी नहीं है। मेरे ससुराल वालों का नाम बिकता है पता, सिंघानिया सुना तो होगा ही तुमने। अभी नहीं आई है ना तू, अपने पति से पूछना कितना नाम है मेरे ससुराल वालों का। हाँ सुना है बहुत, चलो अच्छा है।
निशा पूरी पार्टी में अपने पैसे और जेवर की बढ़ाई करती रहती है। सलोनी का पति सिंघानिया परिवार को बारीक नजरों से घूरता रहता है। मोना निशा से कहती है, निशा तो सबको क्यों बोलती है, किसी की नजर लग जाएगी। पैसा है अच्छी बात है, लेकिन ये सब बोलना नहीं चाहिए। तू भी ना बहुत ओल्ड फैशन है, ऐसा कुछ नहीं होता। मेरे यहाँ पैसा है तभी तो बोलती हूँ मैं। पार्टी खत्म हो जाती है और अगले दिन सलोनी का पति, जो कि इनकम टैक्स में होता है, ऐसे ही मौके की तलाश में था और उसे मौका मिल जाता है। अपनी टीम के साथ सुनील निशा के घर पहुंच जाता है। सुनील को दरवाजे पर देखकर निशा कहती है, जीजू आप यहाँ आइए, चलिए इसी बहाने घर देख लीजिए। ऐसा घर देखने का मौका मिलता कहाँ है। हाँ भाई, मौका मिलता है तभी तो मैं यहाँ रेड मारने आ गया। सोचा जेल में आपके ससुर जी से कुछ बातें कर लूंगा। निशा तुरंत फोन उठाकर अपूर्वा को फोन करने लगती है। तभी सुनील उसका फोन ले लेता है। साली साहिबा, ये फोन अब बंद कर दीजिए। आपके ससुर जी का बहुत नाम है, उन्हें पता चल ही जाएगा रेड के बारे में। वरुण और अपूर्वा वहां पहुंच जाते हैं। सुनील अपनी टीम के साथ कल्पना का पूरा घर उथल पुथल कर देता है और मोटी रकम के साथ साथ 20 लाख की निशा की ज्वेलरी भी उठाकर लेकर चला जाता है। निशा हक्का पक्का रह जाती है। मेरी 20 लाख की ज्वेलरी। और फेंको सबके सामने। मैंने तो पहले ही मम्मी से कहा था कि कुछ करवा के रहेगी, और आते ही हमारे घर में इतना बड़ा रेड पड़ गया। ये सब क्या हो गया? वही हुआ जो अब तक नहीं हुआ था। आज तक रेड वालों की हिम्मत नहीं थी, लेकिन तुम्हारे इस मुंह ने ये भी करवा दिया। मुझे तो लगा था ये तुम्हारा बचपना है। बहू रो मत, मैं करता हूँ कुछ। वरुण इनकम टैक्स ऑफिस जाकर निशा की ज्वेलरी छुड़वा कर ले आता है। निशा को ज्वेलरी मिल जाती है। सबको लगता है कि निशा अब सुधर जाएगी, लेकिन ऐसा कहाँ होना था। निशा अपनी आदत से मजबूर है और वापस से फेंकना शुरू कर देती है। पता है, इनकम टैक्स वालों से भी मेरी ज्वेलरी मेरे ससुर जी वापस ले आए। कितने बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स है। अरे सिंघानिया, नाम तो सुना ही होगा आपने।